निश्चित रूप से विश्व में ज्ञान की जो पीठिकाएं हैं उनमें से वरेण्य और भारत में प्रारंभिक रूप से जो 4 विश्वविद्यालय दीपक जलाए गए थे उनमें से एक सबसे प्रांजल और सबसे दीपित परिसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। ये मेरे लिए निजी रूप से गर्व का विषय है और यह उपाधि मैं अपने उन सब पुरखों को अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से कविता का दीप जलाया। जो एक बड़ी परंपरा, चाहे वो धर्मवीर भारती जी की हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन की हो, चाहे फिराक गोरखपुरी की हो, चाहे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की हो, अनेक असंख्य नाम यहाँ पर हैं जिन्होंने इस दीप को यत्नपूर्वक जागृत रखा। मैं उसी दीप श्रृंखला का एक छोटा सा स्वर हूँ, तो मैं उन सब अपने पुरखों को तर्पण के रूप में ये उपाधि सौंपता हूँ। आपके समय का और आपका जो विश्वविद्यालय उसके क्या बदलाव देखते हैं? विश्वविद्यालयों में राजनीति ने प्रवेश किया है, आवश्यक है, करना ही चाहिए। चाणक्य के परिसर में अगर सिंघरण और चंद्रगुप्त नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, लेकिन मूलतः जो राष्ट्र धर्म है, जो देश है, जो विषय की विशेषज्ञता है वो प्राथमिक थी। उसकी प्राथमिकता थोड़ी पीछे गई है। विश्वविद्यालयों में जो अकादमिक राजनीति है वो बढ़ी है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। मैं सदैव ये कहता हूँ कि शासन और सत्ता शिक्षा के प्रबंधन के लिए होनी चाहिए, नियंत्रण के लिए नहीं। तो आज विश्वविद्यालय पुनः उस मार्ग पर लौटा है। यहाँ अत्यधिक और समय के प्रतिकूल जो नारे थे उनके विपरीत अब यहाँ शांति है, लोग पढ़ रहे हैं, अपनी उपाधियां हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ जिन बेटियों को और जिन बच्चों को स्वर्ण पदक मिला है, मैं उनका भी बहुत सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामना देता हूं और विशेष रूप से हर्षित हूं क्योंकि 2 पुत्रियों का पिता हूं कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है बेटियों ने किया। तो उनकी ओर से बहुत आशान्वित हूं कि आने वाला भारत हमारी बेटियों के माध्यम से नया आकार लेगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्वविद्यालय से ही युवा निकलने चाहिए और राजनीति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, युवा संसद की बात की। आज मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन 4 भागों में बटा हुआ था। एक अभिभावक, प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के रूप में, एक गोरक्षपीठ के अधिकारी आचार्य के रूप में जिसमें धर्म की संस्थापना पर जोर था, एक आने वाले कल के भवितव्य के नेता के रूप में जो विश्व की समस्त गतिविधियों को समेटे हुए था, और एक अपनी पार्टी के नेता के रूप में। तो उन्होंने चारों प्रकार से अपने भाषण को संयोजित करते हुए युवाओं को उत्प्रेरित किया और मुझे विशेष रूप से शुभकामनाएं दी, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। संसद की बात वो शासन का विषय है, वो उसमें ठीक प्रकार का जो भी निर्णय ले पाएंगे वो शासन का विषय है। आखिरी बात सर, महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ आने वाला है, आप आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से महाकुंभ मनुष्यता का एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समन्वय है जहां बहुत सारी जागृत और संजीवनी आत्माएं एक साथ दीपित होती हैं, एक साथ प्रतिध्वनित होती है और उससे जो ऑरा का निर्माण होता है, उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वह न केवल धर्म को बल्कि मनुष्यता को बहुत संचालित करता है और उसमें उत्प्रेरणा भरता है। मेरा सौभाग्य है कि अनेक पूज्य संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वरों ने ये आज्ञा मुझे दी है कि मैं उस समय उपस्थित हूँ, जिनमें परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर आदरणीय अवधेशानंद जी, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी, बालकानंद गिरी जी महाराज, काशनी महाराज जी, अनेक साधु संतों की आज्ञा हुई है। और एक सामान्य आस्तिक के नाते मैं किसी साधु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, तो मैं समय समय पर महाकुंभ में आऊंगा। बहुत आभार आपको।